मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित ललित नारायण जनता महाविद्यालय में आज पहली बार साहित्य अकादमी नई दिल्ली और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मैथिली कथाकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, साहित्य अकादमी नई दिल्ली के परामर्शी सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर नारायण झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी मुख्य अतिथियों का स्थानीय मिथिला परंपरा अनुसार पाग दोपटा से सम्मानित किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं ने महाकवि विद्यापति रचित गीत जय जय भैरवी असुर भयावन कथाकार सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं ने मंगल गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। 14 और 15 दिसंबर को 2 दिवसीय आयोजित होने वाले इस खास कार्यक्रम को लेकर महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र और स्थानीय साहित्यकारों में हर्ष का माहौल देखा गया। पहले दिन के उद्घाटन सत्र में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर नारायण झा द्वारा अनुवादित 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें फायर एरिया और ई आधे गीत का विमोचन किया गया। दोनों पुस्तकें अखिल भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई हैं और दोनों साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हैं। फायर एरिया जहां उर्दू भाषा के महान लेखक इलियास अहमद गद्दी द्वारा लिखी गई हैं, जिसका 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। वहीं OMV अंग्रेजी भाषा के विद्वान MJ थॉमस द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसका मैथिली भाषा में ई आधे गीत के नाम से प्रोफेसर नारायण झा ने अनुवाद किया है। पहली बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की किसी अंगीभूत इकाई के महाविद्यालय में इस तरह के भव्य आयोजन को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उच्च शिक्षा में शैक्षिक विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा और साहित्य में कथा की भूमिका को उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से परिभाषित किया। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर नारायण झा ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और साहित्य अकादमी नई दिल्ली के प्रति कार्यक्रम के लिए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में आधा दर्जन से अधिक साहित्य अकादमी पुरस्कार से चयनित साहित्यकार शिरकत करने पहुंचे हैं। पहले दिन के उद्घाटन सत्र के बाद पहले सत्र में मैथिली कथा आंगनाक आलोक स्त्री स्वर का पाठ, जिसकी अध्यक्षता नीता झा और कथा पाठ पुतुल कुमारी दीपिका चंद्रा और रिंकी झा ऋषिका द्वारा किया गया। दूसरे सत्र में साहित्यकार गंगानाथ झा गंगेश की अध्यक्षता में मैथिली कथा द्वारिका गौरव का पाठ नारायण जी, जगदीश प्रसाद मंडल और शैलेंद्र आनंद द्वारा किया गया। दूसरे दिन 2 और सत्रों में मैथिली कथा समकालीन एजोत वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ की अध्यक्षता में कथा पाठ प्रदीप बिहारी, मानेश्वर मनोज और सुरेंद्र नाथ द्वारा एवं अंतिम सत्र में मैथिली कथा भविष्यक आज तारानंद वियोगी की अध्यक्षता में अमरनाथ झा, सरस्वत, प्रीतम कुमार निषाद और ऋषि वशिष्ठ के द्वारा कथा पाठ किया जाएगा। आज कथाकार सम्मेलन में कार्यक्रम के संयोजक किसलय कृष्ण, डॉक्टर संजीव झा, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर गीता नाथ झा, प्रोफेसर केदारनाथ झा, मुकुंद कुमार झा, सुजीत कुमार झा व अन्य मौजूद थे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट। ललित नारायण जनता महाविद्यालय के साथ मिलकर के कथाकारों पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित है। किसी महाविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है कि वो भारतीय संस्था से जुड़ करके, अखिल भारतीय स्तर की संस्था से जुड़ करके अपनी भाषा में, अपनी वाणी में कुछ देना चाहता है, कुछ सुनाना चाहता है नई पीढ़ी को। एक आदर्श देना चाहता है, एक वक्तव्य देना चाहता है, नई पीढ़ी को कुछ सुनाना चाहता है, समझाना चाहता है। मैं बधाई देता हूँ महाविद्यालय को इस कार्य के करने के लिए और साहित्य अकादमी नई दिल्ली के प्रति आभार देता हूं कुलपति होने के नाते, इस महाविद्यालय को चयनित किया और एक अच्छे महाविद्यालय को चयनित किया जहां सुपात्र प्राचार्य हैं जो मैथिली में रुचि रखते हैं, काम करते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर जिसकी पहचान है। मेरा अपना मानना है कि बहुत बड़ी चुनौती है, सामान्य चुनौती नहीं है और उसको उन्होंने चुनौती भी नहीं समझा और लागू कर दिया, लोगों ने स्वीकार किया विद्यार्थियों। ये बड़ी बात है, ये उनकी कुशलता है, उनकी कार्य क्षमता है, उनकी कार्यशैली है। जो महाविद्यालय में हमने 2-3 कक्षाओं को देखा, छात्रों से बात किया, बड़ा इशू इस समय बिहार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना था, उसको अमली जामा पहनाना था। बिहार सरकार के सहयोग से, उनके प्रतिनिधियों के सहयोग से माननीय राज्यपाल जी ने इस पूरे पाठ्यक्रम को, इस पूरी व्यवस्था को
तीन महीने के अंदर लागू किया। उसके सारे सिलेबस को तैयार करके, उसकी नियमावली को तैयार करके, उसकी स्टैट्यूट को तैयार करके, उसके ऑर्डिनेंस को तैयार करके 3 महीने के अंदर इसको तैयार कर लिया गया और 3 महीने के अंदर ही पूरे बिहार में एक साथ लागू कर दिया गया। साहित्यिक विधा में सबसे पुरान विधा कथा ऋग्वेद से आ जतेक मनीषी सब एला है साहित्य के मनीषी, हम सब हुनका से बहुत किछु सुनब। समयाभाव के कारण हम पुनः एहि सभागार में उपस्थित सब गोटा के प्रति अपन आभार निवेदित करै छी आ माननीय कुलपति जी के प्रति पुनः हम अपन आत्मा से निवेदन जे अपने हमर आमंत्रण के स्वीकार के लिए झंझारपुर परिसर ई अनुमंडल ई महाविद्यालय धन्य भ गेलै। कारण अपने सनक सुचिता के संगे रहे वाला लोग मिथिला विश्वविद्यालय के एखन B+B भेटल ये, मुदा हमरा बुझला से कने देबाक आदमी छी ओ ए भेटल चीज के हमरा अहाँ के गलती से छूट गेलै। जना माननीय कुलपति महोदय जे व्यवस्था देने रहे, जे प्रयास करखिन आ जतेक मेहनत ही करखिन, हम सब की जाने वाला लोग छी आ माननीय कुलपति महोदय के ई पूरा मिथिला अपने के प्रति आभार व्यक्त करैया जे पूरा बिहार में B+B एकमात्र मिथिला विश्वविद्यालय के भेटल है। ये उसी व्यक्ति को ज्यादा सूट करेगा जो साहित्यिक रूप से बड़ा धनाढ्य है, मजबूत है। क्योंकि सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन में कोई ताकत नहीं लगती है, एक परंपरा रहती है, एक व्यवस्था रहती है। आपको जो प्रशासन करना होता है वो अपने से जूनियर लोगों के साथ मिलकर के करना होता है। लेकिन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन में अगर जिले में जिलाधिकारी होगा तो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, एसएसपी होगा, सर्वोच्च पदाधिकारी विभाग का जिले का होगा। उसके नीचे जो भी होंगे सब एडिशनल होंगे या अतिरिक्त होंगे या सबऑर्डिनेट होंगे, दूसरी तरह के अधिकारी उसके साथ होंगे। और किसी भी अधिकारी का वेतनमान उससे ज़्यादा नहीं होगा, न पद की गरिमा उससे ज़्यादा होगी। लेकिन शैक्षिक प्रशासन में किसी भी महाविद्यालय में प्राचार्य का वेतनमान भी टीचरों से कम हो सकता है, प्रोफेसर से योग्यता भी उससे कम हो सकती है। यहाँ तक कि कुलपति जो होता है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, वो भी वहां पर रहने वाले प्रोफेसर से कम वेतन पाता है और ज्ञान विज्ञान में भी उनसे नीचे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।